What do you understand by the term laryngoscopy? To see the larynx. Simple. To see the larynx or to observe the larynx. डायरेक्ट हो गया तो टू डायरेक्टली सी द लैरिंग्स, इनडायरेक्ट हो गया तो इसका मतलब टू सी द लैरिंग्स वाया सम इंस्ट्रूमेंट. ऑलराइट, सो दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी और एक इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी. तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी. वी आर सीइंग द लैरिंग्स डायरेक्टली. ठीक है, तो वेयर दिस लैरिंग्स इज, विच पार्ट ऑफ द नेक. फेरिंग्स का कुछ एनाटॉमी पता है? बोलो. नीचे है लैरिंगोफेरिंग्स. वेरी गुड. ठीक है, इसका मतलब टंग बेस के पिलो वाला एरिया. ठीक है, तो इसको हमें ऑब्जर्व करने का जरूरत कब पड़ेगा? व्हेन वी विल नीड टू ऑब्जर्व इट. दो कंडीशन में. तो दोज आर कॉल्ड एज द इंडिकेशंस ऑफ direct laryngoscopy. One is for diagnostic purpose. We are doubtful for some things, some diseases, whether they are there or not. We want to see them, see their presence there. So we want to directly see the larynx. ठीक है, तो one for diagnostic purpose and one for therapeutic purpose. ठीक है, हम कुछ प्रोसीजर करना चाहते हैं वहाँ पे. ठीक है, सिंपल. अब डायग्नोस्टिक पर्पस में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं जिनमें हमने इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ट्राई किया लेकिन हम कर नहीं पाए. ठीक है, जैसे कि बच्चों में. ठीक है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, ये सब. ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा गैग रिफ्लेक्स हो रहा है. ठीक है, किसी का बहुत टंग बेस बहुत बल्ज आउट है. ठीक है, उन केसेस में हम अगेन डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के लिए जाएंगे. ठीक है, अगर हमें कोई डाउट है कि अंदर में कोई ग्रोथ है या नहीं, हम उसको देखना चाह रहे हैं विजुअली. ठीक है, तो उसके लिए हम जा सकते हैं. अगर दिख गया तो उसमें से बायोप्सी भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ हो गए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. अब थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए बताओ क्या क्या हो सकता है. जस्ट रन योर इमेजिनेशन. क्या क्या हो सकता है? रिससिटेशन के लिए तुम लैरिंग्स देखने के लिए क्यों जाओगे? इंट्यूबेशन. वेरी गुड. और मतलब वी वांट टू विजुअलाइज द लैरिंग्स, देन वी विल इंट्रोड्यूस द ट्यूब. ठीक है, जो जीए में कर देने के लिए हम सब करते हैं. और अगर कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक, और सोचो कुछ बिनाइन कंडीशंस में. ठीक है, जैसे कोई पैपिलोमा है, कोई पॉलिप है, कोई नोड्यूल है, उस टाइप का चीज़ों को अगर हम इफ़ यू वांट टू डू सम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन दे, वी वांट टू टेक देम आउट. सो এটা কি আওয়াজ করছে? বাইরে থেকে হচ্ছে. ओके, सो ये हो सकता है. और क्या थेरेप्यूटिक इंडिकेशन हो सकता है? एस्पिरेशन में लैरिंग्स को देख के क्या करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे. अगर किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के डायलेटेशन करने के लिए भी हम कर सकते हैं. ठीक है, फॉरेन बॉडी के लिए भी हम कर सकते हैं. कोई लॉस्ट फॉरेन बॉडी है लैरिंग्स में, हाँ, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं. तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक. जब लैरिंगोस्कोप इंस्ट्रूमेंट रखा रहेगा, देखा है आप सबने लैरिंगोस्कोप जीए देते हुए देखा है? नहीं देखा है. ठीक है, आपको दिखा दिया जाएगा, दिखा दूंगा मैं आपको. जो इंस्ट्रूमेंट जब रखा रहेगा तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज इट, और इससे हम क्या करते हैं. तो डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी. तब ये क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होंगे, इंडिकेशन बताओ कब करते हैं. ठीक है, अब अगला पॉइंट आएगा कब नहीं करते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस. कब नहीं करोगे? अगेन रन योर इमेजिनेशन. कब नहीं करोगे? पेनफुल होगा.
वेरी गुड। और पेन होने से एग्जैक्टली उसमें वो नहीं, स्पैज्म, लैरिंजियल स्पैज्म होने का चांसेस रहता है, उसमें नहीं करेंगे। और अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइन में कोई डिसऑर्डर है तो, क्योंकि अब अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे करते हैं, तो उसमें आपको नेक का फ्लेक्शन ज़रूरत होता है। तो किसी का मान लो स्पाइनल डिसऑर्डर है सर्वाइकल स्पाइन में, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस इन द सेंस रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मतलब मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, तो उसमें भी ब्लाइंडली करना कैन रिजल्ट इनटू दिस लैरिंजियल स्पाज्म, ठीक है। तीसरा, किसी को अगर एक्यूट हार्ट कंडीशंस हैं, ठीक है, कोरोनरी डिकम्पनसेटेड स्टेट में अगर है तो फिर नहीं करते इसको जनरली। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम इसको कौन से एनेस्थीसिया में करेंगे। जनरली इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया बट कैन ऑल्सो बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। और बच्चों में जो है हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए कर रहे हैं, डायरेक्टली देखना चाह रहे हैं तो लोकल में भी कर सकते हैं, ठीक है, हमें देखना ही तो है। अच्छा, बच्चों में एक कंडीशन का नाम बताओ जिसको हम देखना चाहेंगे, एकदम छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में। स्ट्राइडर का कॉज देखना चाहेंगे ना। स्ट्राइडर इज द साउंड, नॉइजी ब्रीदिंग इज कॉल्ड लैरिंगोमैलेशिया, वेरी गुड, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, ओमेंटम नहीं, ओमेगा शेप्ड, ओमेगा शेप्ड, वेरी गुड, पढ़ा है तुमने। ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस मिलता है, क्यों होता है वैसा? दैट इज देयर बिकॉज इन एकदम छोटे बच्चों में 3 to 4 to 6 months इन इस एज ग्रुप में कुछ बच्चों में लैरिंजियल कार्टिलेज इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड, ठीक है, इसीलिए जो एपिग्लॉटिस है वो कर्ल अप हो जाता है एंड इट मूव्स विद रेस्पिरेशन, ठीक है। जब वो ओपन रहना चाहिए ब्रीदिंग के टाइम पे, लैरिंजियल इनलेट को ओपन रखना चाहिए, तब वो फॉल कर जाता है उसमें, दैट इज व्हाई दैट नॉइजी ब्रीदिंग विल अकर, ठीक है। तो टू सी दैट कंडीशन जस्ट देखना ही तो है कि वो है कि नहीं, बस छोड़ देना है, कुछ प्रोसीजर तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी डन अंडर लोकल ऑल्सो, ओके। ओके, आप कैसे करते हैं इसको, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन दिस प्रोसीजर? हेड टिल्टेड बैकवर्ड, उस पोजीशन का नाम है एक, ठीक है। रोज इज फॉर टॉन्सिलेक्टमी, थायराइड सर्जरी इज नॉट दिस। इसको कहते हैं बार्किंग डॉग पोजीशन या स्निफिंग द मॉर्निंग एयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि हेड जो है दैट इज अराउंड द ऑक्सीपुट इज, ऑक्सीपुट कौन सा पार्ट है? ओके, द ऑक्सीपुट इज अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द शोल्डर लाइन, सो वी आर कीपिंग अ डोनट देयर और हेड रेस्ट देयर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द नेक इज फ्लेक्स्ड ओवर द चेस्ट, mark the words, neck is flexed over the chest and the head or the atlantoaxial joint जो है that is extended। सुबह जब कोई जॉगिंग के लिए जाते हैं, हाउ डू वी स्निफ द एयर? समझ में आया? अब याद रहेगा हमेशा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कैसे कैसे उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द नीड फॉर दिस?
ये होमवर्क है, नेक्स्ट बार मैं पूछूंगा जब मेरा क्लास होगा, ठीक है, लिख लो इसको। एंड जब डॉग बार्क करता है कैसे करता है? ठीक है ना, समझ में आया ना? इसको याद रखना है, ये पोजीशन आपको मतलब इन चीज़ों से याद रहेगा, तो जब कोई पूछे तो फिर उसको रिकैपिचुलेट करना है कि कैसे होगा, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज द लैरिंगोस्कोप इज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड, ठीक है, और उसको हम राइट हैंड से पेशेंट, पहले हमने पोजीशन बना दिया, ठीक, हेड उसका पोजीशन में हमने कर दिया, हेड एंड पे हम खड़े रहेंगे, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ, ये सर है, उधर पैर है, तो हेड को पहले स्टेबलाइज किया, इस हाथ से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा, उसमें एक ब्लेड होता है, ठीक है, उस ब्लेड को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट वी विल ओपन द माउथ विथ आवर राइट हैंड, ठीक है, लिप्स को रिट्रैक्ट किया, माउथ उसने ओपन किया, तब हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक। इंट्रोड्यूस करने के बाद सिक्वेंशियली हमें एक एक चीज़ दिखेगा, पहले बेस ऑफ द टंग दिखेगा, फिर हम उस ब्लेड को थोड़ा सा स्वीप करके और अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हमें क्या दिखेगा, बेस ऑफ द टंग के नीचे, पहले तो टंग का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, बेस ऑफ द टंग दिखा, उसके बाद क्या दिखेगा, नहीं, वेलिकुला, ठीक, तो वेलिकुला दिखा, तो उसके बाद हमें एपिग्लॉटिस भी दिखने लगेगा, तो वहाँ पे हमें क्या इंस्पेक्ट करना है, एपिग्लॉटिस का लिंगुअल सरफेस, द सरफेस टुवर्ड्स द टंग, उसका दो सरफेस है ना भाई, एक सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, तो लिंगुअल सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिस, ठीक है, उसका एपिग्लॉटिस का टिप देखा, उसके लेटरल जो एजेस है वो देखे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब एपिग्लॉटिस को ब्लेड में लेना है, ब्लेड के टिप पे एक लाइट रहता है, वो लाइट इल्यूमिनेट करता रहता है, ठीक है, हमें बस देखते जाना है दूर से, उसके बाद उसके टिप को ब्लेड में ले लिया, ठीक, अब जब टिप को लिया तो फिर हम लैरिंजियल सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिस को एग्जामिन करेंगे कि दैट इज ऑल राइट और नॉट, ठीक। अब ये पूरे जगह पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें उसको उठाना है इस जगह से, ऐसे नहीं करना है, समझ में आया बात, कि दांत के ऊपर रख के दम लगा रहे हैं तो क्या होगा, दांत टूट जाएगा, कौन सा दांत, इंसाइजर्स, इसीलिए करने के समय उसके दांत को भी प्रोटेक्शन हमें माइंड में रखना है, कुछ लोग वहाँ पे रबर ट्यूबिंग लगा देते हैं या कोई गॉच पीस, ये सब सोप है, ठीक है, ठीक है, तो उसके इंसाइज टूथ को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो लीवर जो है, जो प्रेशर जो है उठाने का कहाँ देना है, एल्बो पे, यहाँ से दोगे तो ये पूरा उठेगा, यहाँ लगाओगे तो फिर दांत पे ऑटोमेटिक वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनिशियल, तो जिसको नहीं पता है 4-5 दांत तो तोड़ेगा ही ऐसे करके, ठीक है, और पेशेंट उसके बाद बहुत प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि उनका वो तो प्रॉब्लम था नहीं, आपने दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने लैरिंजियल सरफेस भी देखा, फिर उसको भी फर्दर मोर प्लेट को हम इंट्रोड्यूस किए, जब इंट्रोड्यूस किए तो अब लैरिंजियल इनलेट हमें दिखना शुरू हुआ, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है इनलेट के, तुम लोग फाइनल ईयर से हो ना, अब एग्ज़ाम दोगे, तो एनाटमी, जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था, ईयर, नोज, लैरिंग्स का एनाटमी पहले से पढ़ के रखो, चाहे क्लास में जब भी पढ़ाया जाए पढ़ के रखिए, नहीं तो आपका ये सब क्लास आपका ख़राब हो जाएगा। अभी आपको लैरिंग्स का इनलेट तो पता होना चाहिए, तभी ना बताएंगे क्या देखोगे इसमें, वेरी गुड, दैट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे कोई फोटो है, चलो ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो तरफ जो है एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जब पीछे जाएंगे सामने की तरफ क्या होगा, एपिग्लॉटिस है, दोनों तरफ एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हैं, ठीक है, उसके बाद जब वो मर्ज करेंगे थोड़ा तो उस जगह पे क्या होगा, एरिटिनॉइड्स, ठीक है, एरिटिनॉइड्स जो हैं इंटर एरिटिनॉइड एरिया बनाएंगे, तो ये जो सर्कुलर जो सेक्शन हुआ, सॉर्ट ऑफ सर्कुलर सेक्शन, इसको कहेंगे हम लैरिंजियल इनलेट, एंटीरियरली बाउंडेड बाय दिस व्हाट, laryngeal surface of epiglottis, posterior by the interetinoid area, ठीक है,
तो ये एरिया को पहले हमने देखा कि इसमें कोई लीजन है या नहीं है, ठीक। उसके जस्ट दोनों तरफ बाहर क्या होंगे, पायरिफॉर्म साइनस। पायरिफॉर्म साइनस किसका पार्ट है, लैरिंग्स का कि फेरिंग्स का? अच्छा ठीक, वेरी गुड। तो पायरिफॉर्म साइनस, ठीक है, दिखेगा। हाँ, उसको भी इंस्पेक्ट किया हमने। ऑलराइट, उसके बाद फिर हम इनलेट के अंदर गए। सीक्वेंशियली हमें देखना होगा क्या दिखेगा, पहले फॉल्स कॉर्ड्स देखेंगे दोनों तरफ के, ठीक। फॉल्स कॉर्ड में ही आपको वेंट्रिकल के ओपनिंग्स दिखेंगे, वेंट्रिकुलर जो एरिया है वो दिखेगा। उसके बाद आपको ट्रू कॉर्ड्स दिखेगा। उसके बाद आपको सबग्लॉटिक एरिया दिखेगा, ठीक है। इसके साथ जब इनलेट से ही जब हम देखेंगे तो ये जहाँ पे ट्रू कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड होते हैं वोकल कॉर्ड्स, वी शेपेड होते हैं, एंटीरियरली जो है कन्वर्ज कर रहे हैं, पोस्टीरियरली डाइवर्ज कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो वी कन्वर्ज कर रहा है वो वाला एरिया को क्या कहते हैं, एंटीरियर कमीशर, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द हिडन एरिया ऑफ लैरिंग्स। उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जल्दी मिस हो जाता है, ठीक है। तो वो आपके सामने की तरफ होगा, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है ना, उसका एंटीरियर कमीशर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और पोस्टीरियर कमीशर पीछे की तरफ होगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो अब वी कैसे होगा, ऐसे होगा उसका, इन्वर्टेड में ए की तरह, ए विदाउट द हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, ठीक। तो उसका एंटीरियर कमीशर देखना होगा, और उसी के जस्ट अपोजिट में जो होता है, जो एरिया होता है वो पोस्टीरियर कमीशर है। दोनों वोकल कॉर्ड के बीच का एरिया को क्या कहते हैं, रीमा ग्लॉटिडिस, ठीक है, या ग्लॉटिक चिंक, जहाँ से एयर पास हो रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ये सब हमें एक एक करके सीक्वेंशियली देखना है फॉर द एनी पैथोलॉजी, ठीक, ओके। चलो प्रोसीजर हमने कर लिया, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अभी तो बताया, इंजरी टू व्हाट, टीथ, लिप्स और टंग, ठीक है, ओव्यूला, फेरिंग्स, घुसा दिया बिना देखे, ब्लेड जाके टकरा गया, लोहे का है ना, यू नीड टू बी वेरी जेंटल विथ इट, ठीक है। तो एक तो प्रोसीजरल इंजरी है, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लैरिंजियल एडिमा। अगर आप बार बार कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, आपने पोजीशन नहीं बनाया है ठीक से, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आप बार बार करना जाएंगे, जितने बार लैरिंग्स में आप ब्लेड को इंट्रोड्यूस करेंगे वो रिएक्शनरी एडिमा में चला जाएगा। तो लैरिंजियल एडिमा पोस्ट प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर, सिंपल इन द सेंस टू गो थ्रू। तो आप इसमें इसको जाके एक बार रिवाइज करिए। इंस्ट्रूमेंट का फोटोग्राफ आपके बुक के एंड में भी है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में लेकिन रखा जाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? इसी का जो दूसरा काउंटर पार्ट है दैट इज इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, वी आर डूइंग इट यूजिंग अ इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। या फिर वो दो तरीके से कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप कर सकते हैं, या फिर लैरिंजियल मिरर से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लैरिंग्स के अंदर डायरेक्टली इंटर नहीं कर रहे हैं, वी आर सीइंग द इमेज ऑफ द लैरिंग्स ऑन द मिरर और ऑन द मॉनिटर, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, तो गो थ्रू देम, ऑलराइट। कोई क्वेश्चन? चलो एक बार जल्दी रिवाइज करो इसको, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं मतलब कब करते हैं, डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक। डायग्नोसिस मतलब कब कोई डायग्नोसिस बनाना चाह रहे हो, जैसे कि हैं, एक एक करके बोलो बोलो। बच्चों में, ठीक है, और
गैग वैग हो रहा है तो ठीक है। और ग्रोथ को देखने के लिए, उसका बायोप्सी लेने के लिए, ठीक है। ओके, हैं, हाँ, टंग बेस, बल्कि बेस ऑफ टंग कहा जाता है उसमें, जिसमें हमें डायरेक्टली, अगर बल्कि बेस ऑफ टंग है तो आप उसमें मिरर को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसमें आप इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जो टंग का बेस है वो बल्ज कर रहा है, वो हिंडर करेगा, लेंस गंदा हो जाएगा, मिरर गंदा हो जाएगा, मतलब उस पर फॉगिंग होगा, इसलिए दिखेगा नहीं ठीक से। उस केस में हम करेंगे, ठीक है। और थेरेप्यूटिक, अच्छा, ठीक है, बिनाइन लीजन्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो तुम्हारा लैरिंजियल स्ट्रिक्चर्स, ठीक है, उनके डायलिटेशन के लिए कर सकते हैं। और अच्छा, वोकल कॉर्ड, लैरिंजियल स्ट्रिक्चर सब आ गया उसमें, ठीक है। वोकल कॉर्ड स्ट्रिक्चर नहीं होता, वेब वेब होता है, ठीक है। तुम लैरिंजियल स्ट्रिक्चर बोलो, ठीक, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या, ठीक है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या थेरेप्यूटिकली कर रहे हैं तब जनरल में करना अच्छा है, क्योंकि इट विल टेक टाइम, हाँ, सही से देखने में। और बच्चों में क्या है कि हम बस देखना चाह रहे हैं कि ओमेगा शेप्ड है बस, ठीक है। तो किसी शॉर्ट प्रोसीजर के लिए हम उसको लोकल में भी कर सकते हैं, आप बिना कुछ दिए भी कर सकते हैं। वो जब तक खांसेगा तब तक तुम देख लोगे, ठीक है, ठीक। लेकिन ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जाइलोकेन जो है स्प्रे आते हैं 15% कॉन्सेंट्रेशन में, उसको दे के थोड़ा सा एनेस्थेटाइज करके तब आप देखें, ठीक है। चलो, और क्या है, एनेस्थीसिया हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ। चलो, स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, पूरा स्पाइन नहीं, सर्वाइकल स्पाइन। और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद पोजीशन आपने बनाया, वॉकिंग डॉग, कहाँ फ्लेक्शन कहाँ एक्सटेंशन एकदम सही होना चाहिए। ये एमसीक्यू में पूछते हैं, एक्सटेंशन एट द सर्वाइकल जॉइंट, फ्लेक्शन एट द एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये होगा, ठीक, उल्टा होगा, समझ में आया ना, ये रहेगा एमसीक्यू में, ठीक। चलो, और सीक्वेंशियली कैसे देखते हैं हम वो, अच्छा, व्हाट आर द हिडन एरियाज ऑफ लैरिंग्स, एंटीरियर कमिशर और सबग्लॉटिस, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, हिडन एरिया ऑफ लैरिंग्स। एंटीरियर कमिशर होता है, और क्या होता है, सबग्लॉटिस, टिप ऑफ पायरिफॉर्म साइनस, ठीक है। ये सब कुछ हिडन एरिया, नॉट यूजुअली विजुअलाइज्ड अनलेस टेकन सम एफर्ट टू विजुअलाइज देम, ठीक है। ये नहीं कि आप खट से देखा, ठीक है, नहीं। हिडन एरियाज ऑफ लैरिंग्स, ओनली दिस थ्री नहीं है, कभी कभी आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेनली ये थ्री एरियाज को आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ठीक, और कॉम्प्लिकेशन, इंस्ट्रूमेंट को पकड़ोगे कि साथ में लैरिंगोस्कोप को, राइटी लोग लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, लेफ्टी लोग राइट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हाथ क्यों खाली रखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मान लो सक्शन करना हुआ, कुछ सैंपल निकालना हुआ, पैप्सी करना हुआ, उस वजह से, ठीक है। चलो, और कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाँ, इंजरी तो हर जगह का इंजरी, जहाँ जहाँ से आप जैसे जैसे जा रहे हो। दूसरा लैरिंजियल इडीमा, ठीक है। वो क्यों होता है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स लेने पे होता है, ठीक है। मल्टीपल अगर आप इसका
मल्टीपल आप इंस्ट्रूमेंटेशन करने जा रहे हैं, बार बार उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लेड को, तो उसके वजह से लैरिंजियल एडिमा हो सकता है। ठीक है, चलो ओके।